एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जी फ्रेंड्स, सुबह के जो है 5 बजे का टाइम हो रहा है और आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे से। वैसे तो मैं 4:45 बजे उठ गई थी, पर उठते उठते वही मुझे 5 बज गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उठने के बाद मैंने घर की सारी लाइट्स वगैरह ऑन कर दी हैं और उसके बाद फिर अपने मेन गेट पे पानी डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, उठने के बाद सबसे पहले मेरा वही काम रहता है, अपने जो है मेन गेट पे पानी डालना, क्योंकि जो है मेन गेट पे पानी डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और वही रहता है ना, जो माता लक्ष्मी होती हैं वो हमारे जो होता है मेन दरवाजे से ही घर में एंट्री करती हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ के ज़रूर से अपने दरवाजे पे पानी डालना चाहिए। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे पानी डालने के बाद मैं आ गई थी। थोड़ी एक्सरसाइज मैं ज़रूर से करती हूँ, 15-20 मिनट मैं अपने लिए ज़रूर से निकालती हूँ, क्योंकि अगर आप सुबह सुबह जो है थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हो ना, तो आपका जो है माइंड भी फ्रेश रहता है, साथ में आपकी जो बॉडी होती है ना वो भी एक्टिव रहती है और माइंड भी फ्रेश रहता है। पूरे दिन जो होती है एनर्जी बनी रहती है शरीर के अंदर। और सुबह सुबह की एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा जो होती है फ़ायदेमंद होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपको सुबह में टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप जो है थोड़ा देर से भी कर सकते हो अपना काम निपटाने के बाद। तो अभी मेरे पास टाइम था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अभी कर लेती हूँ एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज मैं डेली ही करती हूँ, चाहे मैं 10 मिनट करूँ या 20 मिनट, ज़रूर से अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ। और वही रहता है ना, सुबह उठने में थोड़ा बहुत आलस आता है, सभी को आता है। पर जब से मैंने ना जल्दी उठना स्टार्ट किया है फ्रेंड, तब से मेरा जो है सारा आलस ख़त्म हो गया और अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। साथ में घर के काम भी सारे मैं टाइम से ही निपटा देती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सरसाइज करने के बाद अपना वही मैं अपना जो है गर्म पानी ले आई थी पीने के लिए, जो कि मैं ज़रूर से पीती हूँ सुबह में, मैंने जैसे कि आपको बता रखा है। तो फ्रेंड्स, सुबह उठना हर गृहिणी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो गृहिणी आलस करती है ना, तो उसके घर में कभी भी सुख शांति बरकत नहीं बनी रहती है और उसके घर में हमेशा कलेश ही रहता है। तो हर गृहिणी को सुबह जल्दी ही उठना चाहिए। जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं, जल्दी उठना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और गृहिणियाँ, जिस घर में गृहिणी जल्दी उठती है ना, उस घर में हमेशा सुख शांति रहती है। और हम गृहिणियों से ही जो होती है अपना जो घर होता है, हम गृहिणियाँ ही चलाती हैं। तो हमारा उठना सुबह बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि सारे काम हम पे ही होते हैं। अगर हम जल्दी नहीं उठेंगे तो कोई भी काम नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आलस जो होता है, एक तो बहुत ही बुरी एक जो होती है बीमारी, समझ लीजिए आलस बहुत बुरी बीमारी होती है, जो हमें कोई काम करने से रोकती है। तो इस आलस के चक्कर में ही हमारा जो घर होता है, हमारा जैसे स्वर्ग जो घर होता है, वो भी नरक बन जाता है अगर हम गृहिणी आलस दिखाएंगी तो वही मैं आलस ना कभी नहीं दिखाती हूँ, अपना टाइम से उठती हूँ। मेरे साथ भी मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ। और कोशिश क्या, मैं उठती हूँ जल्दी और फिर मैं अपने टाइम से सारे काम भी निपटा लेती हूँ बिना आलस। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, अभी जो है मेरे झाड़ू वगैरह, सुबह की जो झाड़ू होती है ना, वो भी टाइम से लगाना चाहिए। बासी झाड़ू ना जितनी जल्दी लग जाए ना, उतना ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, हम गृहिणी के हाथ में ही होता है अपने घर को स्वर्ग और नर्क बनाना। चाहे आप उसको स्वर्ग बना लीजिए, चाहे इसको अपनी तरीके से कैसे भी आप ढाल सकते हैं। अपने घर की जिम्मेदारी हम गृहिणी की ही हाथ में होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पूरे घर में जो है झाड़ू लगाऊंगी। और अभी जो है ना, घर के सारे लोग सोए हुए हैं, तो हम जो होते हैं हाउस वाइफ गृहिणी को जल्दी ही उठना पड़ता है सबके उठने से पहले, तो तभी जाके सारे काम जो होते हैं टाइम से निपटते हैं। तो जी यहाँ पे देखिए, पूरे घर में मैं झाड़ू लगाऊंगी। बाहर तक मैंने अच्छे से देखिए यहाँ पे झाड़ू लगा दी है, बाहर तक मतलब दरवाजे वगैरह सब पे झाड़ू लगा दी है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मम्मी भी उठ गई थी। तो फिर मम्मी बोल रही थी चाय बनाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ, मैं भी पी लूँगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं भी पीती हूँ, मन नहीं करता है तो नहीं पीती हूँ। वैसे जो है मम्मी उठती हैं तो फिर उनको मैं चाय बना के दे देती हूँ। तो जी यहाँ पे देखिए, अभी चाय अच्छे से बॉयल हो गई थी और उसके बाद फिर मैंने दूध डाल दिया है। तो फ्रेंड्स ना, सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे पता ये भी होते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो ना, तो आपके जो घर के काम होते हैं ना, वो भी एक जो होते हैं जल्दी जल्दी होते हैं, क्योंकि सुबह में जो होती शांति रहती है और हाथ भी ना जल्दी जल्दी चलते हैं।
तो काम भी ना जल्दी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि सारे लोग सोए होते हैं ना, तो फिर काम का ना पता नहीं चलता, एकदम से हो जाते हैं। और अभी जो है फ्रेंड्स चाय गर्म थी तो मैंने नहीं पी थी, मम्मी को दे दी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो फटाफट जो है खाना वगैरह भी बनाना है, क्योंकि सिद्धि स्कूल जाएगी। तो कल सिद्धि बोल रही थी कि मम्मा मैं ना तुरई की सब्ज़ी लेके जाऊंगी स्कूल। तो मैं ना अभी थोड़ी ही तुरई बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारी तुरई थी ना, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी बना दूं सिद्धि के लिए, और बाकी नाश्ते में खा ली जाएंगी। क्योंकि तुरई काफ़ी थी ना, तो थोड़ी सी मैं इसमें ना भरमा तुरई बनाऊंगी, तो फिर मैं थोड़ी सी रख दूंगी निकाल के। तो जी यहाँ पे मेरा गोलू भी जग गया है, और गोलू जग गया था तो फिर मैंने गोलू को भी दूध वगैरह दिया। तो वही रहता है ना बच्चों के साथ फ्रेंड्स, घर की ढेलों ही काम रहते हैं, और वही रहता है ना, एक के बाद एक काम लगा ही रहता है। सुबह में सबसे ज़्यादा काम होते हैं, फिर उसके बाद ना इतने काम नहीं रहते। सबसे ज़्यादा सुबह सुबह के काम रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, तो फिर सुबह जो होते हैं फुल स्पीड से ही करना पड़ते हैं सारे काम, तब जाके मेरे निपट पाते हैं। तो वही रहता है, हम गृहिणियाँ ही सबका ध्यान रखती हैं, और सबके साथ साथ हमें ना अपना भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ठीक होते हैं ना तभी अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। वही रहता है ना कि अगर हम ठीक नहीं होंगे और अगर हम आलस दिखाएंगे ना किसी भी काम में, तो ना तो हम अपने घर का ध्यान रख सकते हैं और ना ही खुद का, और अपने घर को, वही रहता है ना, अपने घर को देखना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो जी चलिए यहाँ पे देखिए फटाफट मैंने सब्जी को भी छौंक दिया है। और तुरई ना मेरी बेटी की फेवरेट है। वैसे ना बच्चों को तुरई इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती, जब मैं छोटी थी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, पर मेरी बेटी को अच्छी लगती हैं। तो मैं बना देती हूँ, जो मेरे बच्चों को पसंद होता है तो मैं वो बना देती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए सिद्धि को भी मैंने उठाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसको उठाओ ना तो वो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसको उठाना स्टार्ट कर दिया है। तो जब तक वो उठेगी मैं उसका टिफ़िन वगैरह भी लगा दूँगी, फिर उसको रेडी करूँगी। तो सुबह में फ्रेंड्स यही रहता है, बच्चों को स्कूल भेजना रहता है, घर के छोटे मोटे अनगिनत काम होते हैं। तो जी यहाँ पे देखिए मैं थोड़े से ना, जब मैं पराठे सिद्धि के लिए बनाती हूँ ना, तो एक दो पराठे मैं फिर एक्स्ट्रा भी सेक देती हूँ, क्योंकि बच्चे उठते हैं ना तो फिर वो भी मांगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं जो है आटा वगैरह मैंने मल लिया था, और उसके बाद मैं हाथ के हाथ जो है पराठे सेक लूँगी और टिफ़िन भी लगा दूँगी सिद्धि का। फिर उसको रेडी करना रहता है, और फिर गोलू विधान मतलब तीनों ही बच्चे छोटे हैं ना, तो फिर तीनों का ही मुझे ख्याल रखना पड़ता है। मम्मी भी जाती हैं तो फिर उनको भी टाइम से खाना पीना देना रहता है। तो जी यहाँ पे देखिए अभी सिद्धि को भी मैंने नहला धुला दिया था, उसके बाद मैं बनाऊंगी सिद्धि की चोटी। तो सिद्धि ना कभी जब उसका मन होता है ना तो कभी कभी चोटी बना के चली जाती है स्कूल, कभी मन होता है तो अपने हिसाब से ही तैयार होके जाती है। तो बोल रही थी मम्मा मेरी चोटी बना दो, आज मैं चोटी बना के जाऊंगी स्कूल। तो बच्चों का मन ही रहता है ना। तो जी यहाँ पे देखिए सिद्धि के जो है बाल गीले हो रहे थे, फिर भी ना यहाँ पे सिद्धि ने चोटी बनवा ली थी। और जब भी सिद्धि नहाती है तो बोलती है मम्मा मैं बाल धो के ही नहाऊंगी। तो आजकल के बच्चे ना बिल्कुल किसी का कहना सुनते ही नहीं हैं। तो जी यहाँ पे देखिए सिद्धि रेडी हो चुकी है, और बस नाश्ता वगैरह भी मैंने उसको करा दिया था, तैयार करने से पहले ही मैंने उसको नाश्ता करा दिया था। तो अब चलिए यहाँ पे सिद्धि जाएगी स्कूल, क्योंकि उसके टाइम भी हो गया था। मम्मी छोड़ने जाती हैं स्कूल, कभी कभी जो होते हैं हस्बैंड चले जाते हैं, कभी कभी मैं जाती हूँ। तो आज जो है मम्मी जा रही थी स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि मम्मी उठ गई थी, तो फिर वो मम्मी ने बोला चलो मैं ही चली जाती हूँ। और जिस दिन मम्मी को जल्दी रहता है ना तो फिर उस दिन मैं जाती हूँ या हस्बैंड जाते हैं। और यहाँ पे अभी जो है सिद्धि स्कूल जा चुकी है, हस्बैंड भी उठ गए थे, और बच्चे जो हैं हस्बैंड के साथ बाहर चले गए थे। तो फिर मैंने सोचा फटाफट मैं घर का काम निपटा लेती हूँ, घर की जो है साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जिस दिन ना ऐसा रहता है बच्चे परेशान करते हैं ना, तो उस दिन थोड़ा सा मेरा काम लेट हो जाता है, वरना तो मेरा काम जो होता है 8 बजे तक मैं निपटा ही लेती हूँ। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट टाइम पे सारे काम कर लो, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी जल्दी सुबह का काम निपट जाए ना फ्रेंड्स, उतना ही अच्छा रहता है। फिर ना अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, साथ में अपने बच्चों के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो जी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने जो है बिस्तर वगैरह समेट दिए थे, अंदर की जो है बेडशीट वगैरह भी ठीक कर दी थी, और अंदर पोछा वगैरह भी लगा दिया है, और अब मैं लगाऊंगी बाहर पोछा। तो पोछे का काम फ्रेंड्स मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि छोटे जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना उन्हीं को पता होता है बच्चे कितनी ज़्यादा इधर उधर गंदगी फैलाते हैं। तो मेरे पोछे का काम ना सुबह से शाम तक 2-3 बार तो मेरे घर में पोछा लग ही जाता है।
तो बच्चों के घरों में आप जितना भी साफ़ सफाई रखते हो, थोड़ा बहुत तो बच्चे गंदा करते ही हैं। कितना भी आप बच्चों को डांट लो, बच्चे नहीं सुनते हैं। तो पोछा मेरा 2 से 3 बार लग जाता है। बाकी मैं अपना घर जो होता है सुबह ही साफ़ सुथरा कर देती हूँ, ताकि कोई आए जाए ना तो भी ऐसा ना टेंशन नहीं रहे कि हाँ घर गंदा हो रहा है और कोई आके बैठ गया। तो मैं अपने घर की साफ़ सफाई जो होती है सुबह जितनी जल्दी होती है ना, कोशिश होती है मुझसे उतनी जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स ना, जब तक घर ना साफ़ सुथरा व्यवस्थित नहीं होता ना, अपनी जगह पे सामान नहीं होता ना, तब तक अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि क्या काम नहीं हुआ, जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता, जब तक मेरा घर साफ़ सुथरा व्यवस्थित नहीं होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, पूरे घर में ना वही रहता है ना, झाड़ू पोछा करने में मुझे ना पूरा आधा 1 घंटा पूरा चाहिए रहता है। क्योंकि वही रहता है ना, अगर सुबह के आप साफ़ सफाई करते हो तो पूरा सामान समेटना, ये सब करना। तो कभी कभी तो ऐसा रहता है कि मैं सब लोग चले जाते हैं तब करती हूँ, कभी कभी तो मैं पहले ही निपटा लेती हूँ। अगर बच्चे परेशान करते हैं तो फिर मैं बाद में करती हूँ, अदरवाइज़ मैं पहले ही जो होता है पूरे घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। खाने पीने का काम मेरा सब निपट गया था, और जो है मम्मी भी अपने नहाने धोने चली गई थी, क्योंकि सिद्धि को स्कूल छोड़ के आ गई थी। और उसके बाद फिर वही अपना थोड़ा बहुत उनका जो काम था वो किया उनने। अपना ऑफिस का एक जो भी कागज़ वगैरह उनके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना, तो वो उन्होंने रखे अपने। और उसके बाद फिर नहाने चली गई थी सीधा सिद्धि को छोड़ने के बाद। और यहाँ पे मम्मी जो है रेडी हो चुकी हैं जाने के लिए, तो मैंने उनको नाश्ता भी दे दिया था। और नहा के मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के बाद छत पे अपनी तुलसी मैया के लिए जल चढ़ाने के लिए। और सूर्य देवता को भी जल चढ़ाती हूँ, साथ में तुलसी मैया के लिए भी जल चढ़ाती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड, जो भी चैनल पे हमारे पहली बार आया हो और अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और अपनी प्यारी सी कमेंट करना मत भूलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अभी मैं जो है सूर्य देवता को जल चढ़ाऊँगी, और आज के ब्लॉग का एंड फ्रेंड्स मैं यहीं पे करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।